एक राना बीमार हो गया। उसके बेटे उठाकर उसे शाम के वक्त अस्पताल ले गए। डॉक्टर की छुट्टी का टाइम हो गया था। डॉक्टर ने उसे सरसरी सा चेक किया और कहा, सुबह लेबोरेटरी से इसके पेशाब की रिपोर्ट लेकर आना, फिर मैं इसका इलाज शुरू करूंगा। राने का पेशाब बोतल में लेकर उसके बेटे ने कमरे में टेबल के नीचे रख दिया। सुबह सवेरे अस्पताल में सफाई करने वाली औरत आई और सफाई करते हुए उसका झाड़ू टेबल के नीचे रखी हुई बोतल को लगा और वो उलटकर खाली हो गई। सफाई करने वाली औरत ने वो बोतल उठाई और वॉशरूम में जाकर अपना पेशाब बोतल में डालकर वैसे ही टेबल के नीचे आकर रख दी। सफाई करने वाली औरत 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। सुबह जब राने की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ी। डॉक्टर राने की तरफ भी देखता और रिपोर्ट की तरफ भी कि ये 60 साल का बूढ़ा और रिपोर्ट में प्रेग्नेंट है, ये कैसे हो सकता है। आखिरकार डॉक्टर ने रिपोर्ट पर भरोसा किया और राने के बेटों को बुलाकर कहा कि ऐसा करो, 4 माह इंतजार करो, क्योंकि अगर हम अभी मरीज का इलाज करेंगे तो फिर बच्चे को खतरा है। वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ये दवाइयां दे रहा हूँ, ये मरीज को खिलाएं, ये ठीक हो जाएगा। राने के बेटे गुस्से में आग बगूला होकर बाप के पास आए और कहने लगे कि तूने तो हमारी सारी इज्जत खाक में मिला दी, हमें सर उठाकर जीने लायक नहीं छोड़ा। बेटों ने राने को उठाया और सुबह घर लेकर आ गए। राने की सारी बिरादरी उनके घर इकट्ठी हो गई। उन्होंने सोचा कि रात को लेकर गए थे और सुबह वापस भी आ गए हैं, शायद डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। उन्होंने पूछा, राना साहब क्या कहा है डॉक्टर ने? राना बोला, मुझे तो कुछ नहीं पता, बस एक बार रात को डॉक्टर ने देखा था और सुबह ये मेरे बेटे मुझे उठाकर घर ले आए हैं। राने का बड़ा बेटा उठा और बाप से कहा, अगर बिरादरी को बताना ही है तो ये रिपोर्ट पढ़ लो और खुद बताओ। राने ने जब रिपोर्ट पढ़ी तो उसका रंग उड़ गया और बेटे से बोला कि ये बात तुम लोगों ने मुझे वहां बतानी थी। मैं डॉक्टर से पूछता कि 15 साल हो गए हैं, मैंने मरवानी छोड़ दी है, अब बच्चा कहां से हो गया। एक शेख ने अपने राना दोस्त को खाने की दावत दी, लेकिन जब राना साहब दस्तरख्वान पर बैठे तो वहां सिर्फ उबले हुए सफेद चावल की एक प्लेट के सिवा कुछ भी नहीं था। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, अंदर से शेख की बीवी ने आवाज दी, क्या मैं मुर्गी ले आऊं? शेख ने फौरन जवाब दिया, नहीं, अभी हम चावल खा रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। राना साहब से रहा न गया और बोले, जब भाभी ला रही हैं तो उन्हें मुर्गी ले आने दो। लेकिन शेख खामोश रहा और कोई जवाब नहीं दिया। 10 मिनट गुजरे तो बीवी ने दोबारा दरवाजा खटखटाया। मुर्गी ले आऊं? शेख ने फिर वही कहा, नहीं, थोड़ा और इंतजार कर लो। जब चावल खत्म हो गए तो शेख ने बीवी को आवाज दी, अब मुर्गी ले आओ। राना साहब दिल ही दिल में खुश हुए कि चलो, फीके चावलों के बाद अब मुर्गी का मजा आएगा। लेकिन जैसे ही शेख की बीवी मुर्गी लेकर आई, राना साहब के होश उड़ गए। वो एक जिंदा मुर्गी थी जिसे टेबल पर गिरे हुए चावल साफ करने के लिए छोड़ दिया गया था। गामे मिरासी की बीवी इंतकाल कर गई। गामा रात दिन रोता रहता। गांव के नंबरदार की लड़की से गामे का रोना देखा न गया। एक दिन वो ताजियत के लिए गामे के घर चली गई। लड़की को अहवाल बताते बताते गामे ने रोते हुए लड़की का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, यहाँ बैठकर हम मियाँ बीवी खाना खाते थे। फिर रोते हुए लड़की के कंधे पर हाथ रखकर सहन में ले गया और कहा, यहाँ बैठकर हम चाय पीते थे। फिर रोते हुए लड़की को कमरे में ले गया और कहने लगा, यहाँ डबल बेड पर हम मियाँ बीवी मिलकर सोते थे। फिर रोते हुए उसे डबल बेड पर साथ लिटाकर ऐन घैन कर दिया। लड़की को जब एहसास हुआ तो घर जाकर माँ से शिकायत की। माँ आग बगूला होकर बोली, तुम गई ही क्यों थी गामे बेगैरत के पास? लड़की बोली, अम्मा वो बहुत जोर से रो रहा था। माँ ने कहा, पुत्र, उस खबीस ने रोते रोते पूरा पिंड याद देता है।